नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से मैं प्रदेश प्रमुख प्रीतम सेन और आप सभी के बारे में आप सभी को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे मन में सवाल आते हैं कि हमारे मन में ख्याल आते हैं कि हम लगातार सरकार को आवेदन निवेदन लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन क्या उस आवेदन निवेदन को सरकार एक तरफ देखता है और ऐसा कचरे के कूड़े में डाल देता है? क्यों डालता है? उसकी भी एक परेशानी, उसकी भी एक समस्या आप सभी के बीच में मैं आज वर्णन करने की प्रयत्न करता हूं ताकि आप सभी को समझ में आए कि जैसे देश में आज 24 करोड़ ड्राइवर हैं और 24 करोड़ ड्राइवर के साथ साथ अनुमान लगाते हैं 24 करोड़। मैं तो कभी गिनती किया नहीं, और देश में 6000 से ऊपर संगठन भी बताते हैं। कोई उस चीज़ को आरटी के माध्यम से उसको रिपोर्टिंग करके निकाला है, वो कहा गया है। तो आज क्या मैं पूछना चाहता हूं कि देश में 6000 से ऊपर संगठन है, तो कैलकुलेशन कीजिए 6000 इंटू, अगर हम बात है मानते हैं कि 6000 इंटू एक संगठन के पास अगर 3000, 4000, 10,000, 20,000, और कोई अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, कोई अपने आप को प्रेसिडेंट प्रदेश का बताते हैं, तो प्रदेश का प्रेसिडेंट और एक प्रदेश में लगभग 22 लाख 23 लाख ड्राइवर तो होंगे। तो एक प्रदेश के लीडर के पास तो मिनिमम बताना चाहता हूँ 15,000 तो होंगे अपने आप को, अगर प्रदेश अध्यक्ष को बताते हैं तो आज क्या सरकार के पास इतनी रिपोर्टिंग जा रही है कि हमारी मेंबरशिप कितनी है? ये बहुत बड़ी प्रश्न है। ये प्रश्न को मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, चिंता का विषय है। आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि श्रम आयुक्त जो मंत्रालय का विनियम है, विधि है, जैसे कार्यालय श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़, द्वितीय तल इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जो हमारा संगठन का पंजीयन हुआ है, हम यहाँ पर सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें बकायदा सील साइन मारकर वहाँ का जो पंजीयक है, जो मुख्य रजिस्ट्रार है, वो सील साइन करके हमको पेश कर देता है। दूसरी चीजें ये है कि हमको ऑडिट रिपोर्ट पेश करना होता है हर साल। अपने संविधान का जितनी आवक है, जितनी हमारी जो संविधान की जो बात है, वो बकायदा ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था हमेशा ऑनलाइन के माध्यम से कार्य करता है, और जिसका ऑडिट रिपोर्ट ये हम मंत्रालय को पेश करते हैं सीए के माध्यम से। हमारा सीए अग्रवाल शुभम एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंट, ये हमको हमारा ऑडिट रिपोर्ट करके मंत्रालय को पेश करता है, और एक स्टेटमेंट ये मंत्रालय और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी पेश उनके द्वारा किया जाता है। ये 2023 से 2024 के बीच अब बनाया गया है, जिसको मैं आप सभी के समक्ष में दिखा भी रहा हूँ। और तीसरी जो चीजें हैं जो हमको हमारा मेंबरशिप, और ये वार्षिक विवरण पत्रिका है जिस इस प्रकार से भरा जाता है, और ये भारतीय व्यावसायिक संविधान क्रमांक 16 1926 की धारा 28 के अंतर्गत ये निर्दिष्ट जितने भी प्रारूप है इसको भरकर हमको भेजना पड़ता है। ये हमारा संगठन का अकाउंट है, सीजी ड्राइवर महासंगठन रायपुर, और जो भी हमारा जो प्रोसेस है इसी के माध्यम से हम किसी भी प्रकार से कैश या कैशलेस की सुविधा हम बनाकर रखे हुए हैं। तीसरे माध्यम आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि वार्षिक बजट के साथ साथ जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो सारा जो चीजें हैं ये हम सीधे इसको प्रिंट आउट करके मंत्रालय को पेश करते हैं। जैसे पिछले वर्ष हमने कितने पेज को हमने प्रिंट आउट करके मंत्रालय को भेजे, वो वहां से पहले पेज से लेके बाकी का पेज को हम उठाकर मंत्रालय को पेश कर देते हैं, जिससे हमारी अनुमानित संख्या वो मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य पर अनेकों संस्थाएं, अनेकों संगठन संचालित है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हमने उस चीज को निकालने की कोशिश की, उसको ऑडिटिंग करने की कोशिश की कि कितने संस्था और संगठन सही रूप से काम करें, तो हमको वहां पर बिल्कुल 0% मिला हुआ है। कुछ संस्थाएं संगठन है जो अपना आय व्यय तो प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन मेंबरशिप का या मेंबरशिप है कितना एक्टिव है कितना इनएक्टिव ये पेश नहीं कर पाता, जिसके कारण से आज जो है स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हमारी बातों को तवज्जो नहीं दे रहा है, हमारी मांगों पर वो विचार नहीं कर रहा है।
आज मैं देश के समस्त साथी संगठन और इस वीडियो के माध्यम से समस्त ड्राइवर भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उन्हीं संगठनों से जुड़िए जो आपको आपके नाम को और आपको पंजीकृत होने का आपको भरोसा दे सके और वो कार्य कर सके, जो सही तरीके से मंत्रालय में अपना बजट पेश कर सके और किसी भी प्रकार से करप्शन या धांधली के अंतर्गत वो कार्य नहीं कर सकते। आज हम लगातार 4 से 5 वर्ष हमको कार्य करते हो गया है और सही रूप से हम वार्षिक बजट और साथ ही साथ सालाना जो हमारा जो आम सभा है हम उसमें इस चीज़ को हम आकलन और समीक्षा करके हम पेश कर देते हैं, ताकि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभावशीलता मंत्रालय के द्वारा हमारे ऊपर दबाव ना बनाया जा सके। मैं उन संगठनों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि इस विषय को आप गंभीरता से लें, अन्यथा आप ड्राइवर समाज को उनके मार्ग को भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर आप सही दिशा पर कार्य न कर सकते हैं तो बिल्कुल आप हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, लेकिन कभी भी लोगों को भड़काने का काम नहीं कीजिए। कई प्रश्न मेरे ऊपर खड़े हुए, उस चीज़ों को मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करने के लिए इस वीडियो को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमेशा कार्य को सही दिशा पर ले जाइए, लोगों को भ्रामकता की दिशा पर बिल्कुल ले जाने की ओर प्रयास न कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सार्थक एकता जिंदाबाद।